हाय फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल लर्नर्स अड्डा 24 पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आज का यह पार्ट बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतिम पार्ट होगा। 200 प्रश्नों की इस श्रृंखला को आप एक बार ज़रूर देख लें और आने वाले एग्ज़ाम में आपको फ़र्क ज़रूर दिखेगा। कल नए सब्जेक्ट के साथ 200 क्वेश्चनों का नया श्रृंखला चालू होगा। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं कौन से सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन आपको चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। पहला क्वेश्चन है, इटाई रोग शरीर के किस तत्व की अधिकता के कारण होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, कैडमियम। कैडमियम का अधिकता के कारण इटाई रोग होता है। और इटाई रोग कैडमियम के कारण होता है। बीमारी को यह नाम 1912 में जापान के टोयामा प्रांत के स्थानीय लोगों द्वारा दिया गया था। इस बीमारी को जापान के 4 बड़े प्रदूषण रोगों के रूप में मान्यता दी गई है, जो कैडमियम जहरीली गैस के कारण फैलती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग जीवाणु द्वारा कारित होता है और मक्खियों द्वारा विष्ठा के माध्यम से फैलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए, टाइफाइड। टाइफाइड बुखार एक संक्रमक है जो दूषित भोजन और पानी के माध्यम से फैलता है। तो साफ सफाई बना के रखें। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, खरीफ फसल, 4 ऑप्शन में से खरीफ फसल कौन सा है? तो खरीफ फसल बी है, धान। ये आपको हम धान का फोटो भी दिखाए हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में खरीफ की फसल उन फसलों को कहते हैं जिन्हें जून जुलाई में बोते हैं और अक्टूबर के आसपास काटते हैं। फसलों को बोते समय अधिक तापमान और आर्द्रता तथा पकते समय शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, धान। नेक्स्ट, जायद फसलों की पैदावार मुख्यतः कितने महीनों में होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मार्च और जून के बीच। तो 2-3 महीने की ये फसल होती है। ये फिगर में आप देख सकते हैं कौन कौन सी है। टमाटर है, बैगन है, नींबू है, कोहड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेग्रा किसकी कमी के कारण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, नियासिन। नियासिन के कमी के कारण ये प्लेग्रा हो जाता है। जैसे आप देख रहे हैं शरीर पे ये कैसे ब्लैक स्पॉट रैसेज आ गए हैं और ये पूरे शरीर पे हो जाती है, जिससे शरीर बहुत भद्दा दिखने लगता है और इसको रेड हो जाती हैं, चमड़े छोड़ने लगती हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, मलेरिया को फैलाने वाला वाहक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मादा एनाफिलीज। मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर द्वारा फैलाया जाता है। नेक्स्ट, बीसीजी टीके में बी का अर्थ क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैसिलस। बीसीजी टीके में बी का अर्थ होता है बैसिलस। बीसीजी का फुल फॉर्म यहाँ पर दे रखा है, बैसिलस कैलेमिटी जेवरिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, गिर, साहिवाल और लाल सिंघी इसकी विभिन्न नस्लें हैं। 4 ऑप्शन दिया है। तो ये गाय की नस्लें हैं, मुख्यतः ये गाय की 3 नस्लें हैं। ये आपको गाय एक दिख रही है। नेक्स्ट, कुक्कुट चिड़ियों की अधिकतम मृत्यु का कारण यह फंगस होता है। तो कुक्कुट या मुर्गा, जिसको अपने आप मुर्गा बोलते हैं, तो रिकेटस के कमी के कारण इनकी अधिकतम मृत्यु होती है, विटामिन डी। नेक्स्ट, ट्रोपोस्फियर वायुमंडल की कौन सी परत है? तो ट्रोपोस्फियर सबसे नीचे की परत है, जो ट्रोपोस्फियर है। सब हमारे वायुमंडल से आपको दिखा दे रहा हूँ मैं यहाँ फिगर के माध्यम से। ये सबसे निचला परत ट्रोपोस्फियर है, जो 0 से 12 से 18 किलोमीटर ऊपर जाने पर ट्रोपोस्फियर खत्म, उसके बाद हो जाएगा स्ट्रेटोस्फियर। ट्रोपोस्फियर को क्षोभ मंडल, स्ट्रेटोस्फियर को समताप मंडल। समताप मंडल की 11 से 50 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो समताप मंडल चालू हो जाएगा। उसके ऊपर है मेसोस्फियर, जिसको मध्य मंडल बोलते हैं। उसके ऊपर है थर्मोस्फियर या आयनोस्फियर बोलते हैं इसको, आयन मंडल। और सबसे बाहर है एक्सोस्फियर, बहिर्मंडल।
ये स्ट्रेटोस्फीयर जो है इसी के निचले परत पे ओजोनोमंडल ओजोन गैसों की बहुत अधिकता होती है, जिससे पृथ्वी पर जीवन की संभावना बहुत अधिक होती है। ये गैस सूर्य से आने वाली हानिकारक विकिरणों को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। करीब 99% हानिकारक गैसों को एब्जॉर्ब करके और अच्छे विकिरणों को पृथ्वी पर भेजती है, जिससे जीवन पे यहाँ पे संभव है। तो आयन मंडल समताप मंडल के निचले परत पे होता है, ओजोनोमंडल होता है, ओजोन गैस पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस किस चीज़ का बना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, शीशे की बनी होती है। ग्रीन हाउस शीशे की बनी होती है। ये देख लीजिए, आपको फिगर में शीशे की दिख रहा है। यहाँ पे शीशे के अंदर पैक कार्बन डाइऑक्साइड, CFC, अन्य कई तरह की गैसों के माध्यम से यहाँ पे पेड़ पौधों को एक बंद कमरे में उगाया जाता है, जो वैश्विक तापमान में बहुत भूमिका निभाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सोबायोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरे ग्रहों के जीवन पर। जो एलियन के बारे में अध्ययन होता है, दूसरे ग्रहों पर जीवन की संभावनाओं का अध्ययन बताता है ये एक्सोबायोलॉजी। नेक्स्ट, वनस्पति विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत वृक्षों की आयु का अध्ययन किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डेंड्रोक्रोनोलॉजी। डेंड्रोक्रोनोलॉजी के द्वारा वृक्षों के आयु का अध्ययन किया जाता है। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट, अंकुरित हो रहे बीजों में निम्न में से कौन सी शर्करा उपस्थित होती है? स्प्राउट बोलते हैं जिसको, उसमें माल्टोज सबसे अधिक उपस्थिति होती है। और स्प्राउट बहुत ही ज़्यादा फायदा करता है हर एक चीज़ में, आपके शरीर में विटामिन, प्रोटीन, हर एक चीज़ का बेहतर स्रोत है ये। नेक्स्ट, इसबगोल की भूसी जल के साथ लेने पर किस रोग से आराम मिलता है? तो इसबगोल की भूसी आप लोग में से बहुत से लोगों ने खाए होंगे। ये डायरिया में बहुत रिलीफ देता है। बहुत हल्की भूसी होती है, जिसको अगर बिना पानी के आप मुंह में ले लो तो पूरा मुंह में चिपक जाती है, और पानी के साथ लिया जाता है, गर्म पानी के साथ इसको लिया जाता है, तो डायरिया में बहुत फ़ायदा करता है। नेक्स्ट, शरीर में कैल्शियम ऑक्जेलेट की बहुत ज़्यादा मात्रा कारण बनती है स्टोन पथरी, जिसको बोलते हैं, पथरी का कारण बन जाता है। और ये टमाटर, सबसे अधिक टमाटर के जो बीज होते हैं वो कैल्शियम ऑक्जेलेट होते हैं, जो पेट में जाके ये स्टोन के रूप में इकट्ठा होकर, ये देख रहे हैं आप किडनी के अंदर ये स्टोन के रूप में बनी हुई है। तो अधिक से अधिक पानी पिए। ज़्यादा पानी पीने वाले लोग को पथरी नहीं होता है। और टमाटर वमाटर जैसे सब्जियों का सेवन कम करें। नेक्स्ट, ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है? तो ये हड्डी से संबंधित होता है। ऑस्टियोपोरोसिस हड्डी से संबंधित रोग होता है। जैसे आप देख रहे हैं फिगर में, स्ट्रक्चर जो है हड्डी के अंदर का, जो ये पार्टिकल्स बने हुए हैं छोटे छोटे, ये इसमें ज़्यादा गैप आ गए हैं। ये यहाँ पे समीप है, बट यहाँ पे ज़्यादा गैप आ जाने के कारण हड्डी कमज़ोर हो जाएंगी। इसको ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं, हड्डी से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? तो हेप्टोलॉजी इसका सही आंसर हो जाएगा बी, हेप्टोलॉजी। हेप्टोलॉजी हमारे यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंगारू चूहा। ये जो आपको चूहा छोटा सा दिख रहा है, ये कंगारू चूहा के नाम से जाना जाता है। ये पानी पिए बहुत ज़्यादा दिन तक रह सकता है। एक्चुअली ये क्या होता है, कंगारू चूहा अपने मूत्र को संकेंद्रित करके पानी की कमी को पूरा कर लेता है और उसको दूर करने में सक्षम होता है। यह आंतरिक वसा को ऑक्सीकरण द्वारा पानी की मांग को पूरा करता रहता है, और इसको पानी अगर नहीं मिले तो ये अपने मूत्र को ही पानी में परिवर्तित करके अपने शरीर के अंदर डिहाइड्रेशन होने से बचा सकता है। नेक्स्ट, होम्योपैथी के संस्थापक कौन है? तो हाइनेमैन को होम्योपैथी के संस्थापक की पिता भी माना जाता है। नेक्स्ट, दूध के दही के रूप में जमने का कारण है? तो लैक्टोबैसिलस, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, लैक्टोबैसिलस। और लैक्टिक से जितना रिलेटेड है, दूध के अंदर जितने भी
जीवाणु कारण दूध गैस बननी होती है वो सब लैक्टो से शुरू होती हैं। तो आप समझ सकते हैं लैक्टो जहाँ आया तो समझिए कि दूध। अब दूध की शुद्धता नापने के लिए जो मीटर होता है उसे लैक्टोमीटर कहते हैं। लैक्टो आया उसमें, लैक्टोबैसिलस के कारण दूध दही के रूप में जमता है। नेक्स्ट, प्रतिशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। रेफ्रिजरेशन जिसको बोलते हैं, फ्रिज में हम लोग जो रखते हैं खाना फल फ्रूट वो ज़्यादा दिन तक चलता है, वो किस कारण होता है? तो इसका सही आंसर होता है कि जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम कर देता है ये फ्रिज। ये पीसीएस यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम में पूछा हुआ प्रश्न है प्री में। नेक्स्ट, ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाला खमीर तो किण्वन के लिए उत्प्रेरित के रूप में कार्य करता है। ब्रेड बनाने के इस्तेमाल में किया जाने वाला खमीर। नेक्स्ट, पेनिसिलिन का आविष्कारक किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का आविष्कार किया था। ये सामने बैठे हैं अली साहब, इन्होंने पेनिसिलिन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट, मानव नेत्र में उपस्थित रेटिना में रंगों का विभेद के लिए उपस्थित होते हैं कोन्स। अब देखिए मैं बता देता हूँ आपको कुछ फैक्ट इससे रिलेटेड कि आँख की पुतली जो है ना, इसके पीछे की ओर स्थित ये एक परत होती है जो प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती है। इसमें दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, एक को रॉड्स बोलते हैं और एक को कॉन्स बोलते हैं। तो इसमें रॉड्स होती हैं और ये कॉन्स होती हैं। रॉड्स हल्की रोशनी में काम करती है तथा कॉन्स तेज रोशनी में काम करती है। बेसिकली ये दोनों रंग के प्रति प्रतिक्रिया करती हैं। तो एक हल्की रोशनी में रॉड काम करती है और कम रोशनी में कॉन्स काम करती, ज़्यादा रोशनी में कॉन्स काम करती हैं। नेक्स्ट, मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग के वाहक होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फाइलेरिया। मानव में फाइलेरिया तथा जानवरों में मलेरिया के वाहक होते हैं ये मादा क्यूलेक्स। नेक्स्ट, सफ़ेद दाग का इलाज निम्नलिखित में से किस हर्बल दवा के द्वारा किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लुकोसिन। ये हर्बल दवा है जो सफ़ेद वो चेचक जैसे हो जाते हैं उसके इलाज में कारगर सिद्ध हुआ है। नेक्स्ट, कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है? तो डिप्थीरिया, ऑप्शन सी डिप्थीरिया दिल से संबंधित नहीं है। डिप्थीरिया नाक और गले का एक गंभीर संक्रामक रोग है जो गले में मटमैले कलर का एक लेयर जमा देता है जिससे सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। नेक्स्ट, मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज है एंटीबायोटिक। आप सभी जानते हैं फंगल इन्फेक्शन से बचने के लिए एंटीबायोटिक्स लिया जाता है। नेक्स्ट, हल्दी सबसे बढ़िया एंटीबायोटिक होता है, तो हल्दी का सेवन करेंगे आप तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचे रहेंगे। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सबसे मीठा शर्करा है? तो ऑप्शन ए डी फ्रक्टोज सबसे मीठा शर्करा है। नेक्स्ट, जंतुओं के शरीर में शर्करा किस अवस्था में संग्रहित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्लाइकोजन। और ये स्ट्रक्चर है ग्लाइकोजन का, आप देख सकते हैं। तो ग्लाइकोजन के रूप में जानवरों के शरीर में शर्करा स्टोरेज होता है। नेक्स्ट, ऊतकों से बाहर आने वाली रुधिर में किसकी मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, स्वास्थ्य का मतलब क्या है? स्वास्थ्य मतलब होता है हमारी शारीरिक रूप से भी स्वास्थ्य हो, मानसिक रूप से भी स्वास्थ्य हो तथा सामाजिक रूप से भी स्वास्थ्य हो। स्वास्थ्य का मतलब ये होता है, इसको बोलते हैं सामरिक विकास, सामरिक स्वास्थ्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओ डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा भूरा शैवाल के नाम से जाना जाता है? तो लेमिनेरिया है, ये लेमिनेरिया पत्ते दिख रहे हैं, भूरा शैवाल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने मलेरिया के रोगाणु को खोजा था? तो रोनाल्ड रॉस साहब हैं। रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया के रोगाणु को खोजा था। नेक्स्ट, जर्म प्लाज्म का सिद्धांत किसने दिया था? तो विजमैन साहब हैं, जर्म प्लाज्म का सिद्धांत दिया था विजमैन साहब। नेक्स्ट, सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो सबसे तेज़ गति से दौड़ सकता है वो है ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग है। ये बहुत तेज़ गति से दौड़ता है। और शुतुरमुर्ग के बारे में एक और आगे क्वेश्चन है, उसका एक फैक्ट, मज़ेदार फैक्ट बताता हूँ आपको। अमरत्व का गुण पाया जाता है हाइड्रा में अमरत्व का गुण पाया जाता है।
एक मान्यता है जो हरकुलस थे उनके एक राक्षस को मारा था जिसके कई सारे सर थे। हाइड्रा नाम का राक्षस था वो, उसका सर वो काटते थे, उसके जगह पे नया सर आ जाता था। वैसे ही हाइड्रा के भी सर को आप काटेंगे, उसके जगह पे नया सर आ जाएगा। तो अमरत्व के गुण हाइड्रा को प्राप्त है, उसी के नाम पे इसका नाम रखा गया। नेक्स्ट, पावोक्रिस्टेटस। पावोक्रिस्टेटस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, मोर। नेक्स्ट, ये रहा लास्ट क्वेश्चन। वह पक्षी जो अपने शत्रु के बचाव के लिए अपना सिर रेत में अंदर कर लेता है। अब देखिए, शुतुरमुर्ग उड़ने में असमर्थ और सबसे तेज़ दौड़ने वाला सबसे बड़ा पक्षी है, और जब ये खतरा महसूस करता है तो रेत के अंदर अपने सर को ऐसे नीचे कर लेता है। तो जीव विज्ञान के इस महत्वपूर्ण सेशन को यहीं समाप्त करते हैं, तथा आप इन 200 क्वेश्चन को अच्छे से एक बार देख लें। कल मिलते हैं नए सब्जेक्ट के साथ। कमेंट में आप बताएं कि आपको कौन से सब्जेक्ट के क्वेश्चन के वीडियो चाहिए, और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। टेक केयर, बाय।